आप इमेजिन करें एक स्टेज जिस पर दो आदमी खड़े हुए हैं। उनमें से एक जो है जज्बाती होकर अपनी बात को डिलीवर करता है और दूसरा बिल्कुल खामोश, डिसिप्लिन और सीरियस फेस के साथ डेटा और फैक्ट्स को लेकर अपनी बात को एनालिसिस करके लोगों के आगे रखता है। तो आप किससे रिलेट करोगे एट द फर्स्ट प्लेस? या फिर एक सर्वे के मुताबिक वो लोग जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो नॉवेल्स के बहुत सारे हिस्से अपने दिमाग में रखते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे अगर आप किसी ऐसे इंसान से जो तारीख पढ़ता है उससे पूछो कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, ही विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंड फैक्ट फिगर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड कि वहाँ पे कितने लोग मारे गए थे, कौन कौन से वेपन्स यूज़ किए गए थे और कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। पर वो इंसान जिसने नॉवेल्स पढ़े होते हैं वो उस चीज़ को फील करता है एज इफ ही वाज देयर। इसी फिनोमेनन को हम मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर छोटे बड़े सोशल ऐप पर भी देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो कि उनकी इमोशंस को ट्रिगर करे, ना कि उन चीज़ों को जो कि उनको जो है चैलेंज करें, जैसे रैशनल थॉट्स, फैक्ट्स और फिगर्स। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई पीपल प्रेफर इमोशंस ओवर लॉजिक। हम जब कोई यूट्यूब पर या किसी भी सोशल ऐप पर वीडियोस देख रहे होते हैं तो उन वीडियोस में हमें वही क्रिएटर अच्छे लगते हैं जो इमोशन को यूज़ करते हैं, जो स्टोरी टेलिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे हम जो है सही तरीके से रिलेट कर पाते हैं। उसका जो हमें ट्रेस मिलता है वो मिलता है तारीख में। जब हम ट्राइब्स में रहते थे, जो है केव्स में रहते थे, तो वहाँ पर जो है हम लॉजिक और रैशनल थॉट्स पे इतना यकीन नहीं रखते थे जितना हम जो है स्टोरीज़ और अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखते थे कि अगर कहीं पे हमें जो है खौफ फील हो रहा है, फियर फील हो रहा है, तो हम उस पर जल्दी जो है एक्शन लेंगे, ना कि उसको जो है मेजर करके कि ये क्या चीज़ है, क्यों और किस वजह से हो रही है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो फंडामेंटली इरेशनल है, बुनियादी तौर पर वो इरेशनल है क्योंकि वो इमोशन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। पर वहीं पर जो है रैशनैलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है जो हम आगे जाकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी चीज़ को एक साइकोलॉजिस्ट डैनियल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के ज़रिए। इसको हम ऐसा समझें कि एक इंसान है जिसका नाम है ए और दूसरे इंसान का नाम है बी। अब जो एक इंसान ए है वो हमेशा जो है जल्दी फैसले करता है अपने इमोशंस को यूज़ करके, इंट्यूशन को यूज़ करके, और दूसरा जो इंसान है वो हमेशा स्लो जो है डिसीजन लेता है, जिस तरह वो, क्योंकि वो जो है लॉजिक यूज़ करता है, रीज़न यूज़ करता है और पूरा जो सिनेरियो है उसको एनालिसिस करके फिर जो है अपना डिसीजन देता है। इसी तरह जो है हमारी इवोल्यूशन में इस चीज़ को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा फ़ोकस हासिल होती है क्योंकि वहाँ पर हमें क्विक डिसीजंस लेने होते थे। अब ऐसा समझे कि अगर हमारे आगे एक जानवर खड़ा हुआ है तो हम वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि इफ़ इट विल अटैक ऑन अस और नॉट। हम क्विक डिसीजन लेंगे कि यहाँ से हमें जल्दी जो है भागना है, क्योंकि अगर भागेंगे नहीं तो ये हमें खा जाएगा। बाद में हम जाकर इस पर जो है डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वेदर दैट एनिमल वाज प्रीडेटर या फिर वो जो है एक पीसफुल कैटल था। डैनियल इसको इस तरह एक्सप्लेन करता है कि जब स्पीकर ए जो था, वो जब इमोशंस को यूज़ करता है तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पैक्टफुल होता है लोगों की नज़र में। वो क्यों? क्योंकि जब हम कोई इमोशनल बात करते हैं या कोई ऐसी चीज़ बात करते हैं जो कि लोगों को जाकर इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट थॉट से मिलती है, तो वो लोगों को ज़्यादा ट्रिगर करती है। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो चीज़ गलत है या सही है। अगर वो लोगों को इमोशनली सही लग रही है तो पीपल विल चूज़ दैट इंस्टेड ऑफ द थॉट व्हिच इज़ राइट। बहुत सारे स्पीकर्स देखते होंगे, जो कुछ लोग जो होते हैं अपनी बात को डिलीवर इस तरह करते हैं, जैसे रियल एग्जाम्पल ये कि हमारे जो लेक्चरर्स होते हैं जिनके अगर हम लेक्चर सुनते हैं या जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, तो हम कहीं हद तक जो है बोर्डम का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी हर बात को रेफरेंस के साथ जोड़ते हैं, डेटा के साथ जोड़ते हैं। और वहीं पर एक मोटिवेशनल स्पीकर जब बात करता है हमारे आगे, तो हम जो है उसकी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी इमोशंस के साथ रिलेट कर पाता है, वो हमसे रिलेट कर पाता है, वो ऐसी बातें करता है जो कि हम समझते हैं कि इमोशनली इम्पैक्टफुल होती है। अब इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपने कभी ओबामा की स्पीचेस सुनी हो, किंग मार्टिन लूथर जूनियर की स्पीचेस सुनी हो, अपने हिटलर स्पीचेस सुनी हो, तो आप देखेंगे कि वो कभी भी ये कहे कि रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उनकी स्पीचेस सुनी होगी आपने, तो आप देखेंगे वो कभी भी अपनी बातों में फैक्ट्स या रीज़न या डेटा को यूज़ नहीं करते, बल्कि वो ऐसी इमोशनल बातें इस्तेमाल करते हैं, ऐसी इमोशनल बातों को लेकर अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं जो लोगों को जो है डायरेक्ट हिट करती है, जिसकी वजह से जो है लोग उनके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। दैट्स वाई जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर रिलीजियस, या उनके जो है डिफरेंट बिलीफ्स है, उन बिलीफ सिस्टम के साथ जो है वो रह रहे होते हैं जो कि उनके जो है डायरेक्ट
इमोशन से लिंक्ड है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि पीपल हु रीड नॉवेल्स रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट इट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इफ नॉट एवरीथिंग। ये इस तरह है कि जब आप तारीख पढ़ते हो तो ऐसा है कि हाउ इट हैपेंड, पर जब आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो या कहीं कहानी पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो, तो आप जो है फील करते हो हाउ इट फेल्ट। तभी जो है हम नॉवेल से पढ़ते हो तो हम एक ही सेटिंग में पूरा का पूरा नॉवल भी पढ़ सकता है फिर सिमिलर। पर वहीं पे अगर हिस्ट्री या कोई ऐसा आर्टिकल हो, ऐसा कोई रिसर्च पेपर हो जो एनालिसिस, डेटा एनालिसिस को से भरा पड़ा हो, तो हम उसको जो है भले वो छोटा सा ही क्यों ना हो, हम उसको एक ही सेटिंग में नहीं पढ़ पाते। इसी चीज़ को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब नॉवल पढ़ते हैं तो नॉवल की जो बातें है वो सीधा हमारे दिल में जाती है, और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में जाती है। दिमाग और दिल की बात आए तो हमेशा दिल जीतता है, ये तो आपने सुना होगा। तो नॉवल के केस में या इमोशन के केस में भी ऐसा ही होता है कि हमेशा इमोशन जीतती है। ओके, तो हमने अब जो है इसकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखा। उसके बाद हमने देखा कि लोग प्रेफर नॉवेल्स को क्यों करते हैं कंपेयरिंग टू हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की जो एल्गोरिथम है वो भी इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो जो है हमेशा जो इमोशनल चीज़ें होती है, जो इमोशनल जो लोगों को ज़्यादा ट्रिगर करेगी, जैसे सैड, एंगर, जॉय, अम्यूजिंग, एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होती है उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं कंपेरिजन टू जो न्यूट्रल चीज़ें होती है जो लोगों को जो है इन्फॉर्म करती है, उनको कम जो है प्रमोट करते हैं। वो इस वजह से कि जो है वो खुद चाहते हैं कि लोग उनके जो प्लेटफॉर्म वहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजारे, उसकी वजह से वो जो है उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। तो लोग देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट जो कि इमोशन से भरी पड़ी होती है। ऑन द अदर हैंड, जब हम हमेशा अपने इमोशंस को फोकस देते हैं, हर चीज़ में हम इमोशंस को आगे लेके आते हैं, जब हम अपने फेवरेट यूट्यूबर को सुन रहे होते हैं तब भी हमारी इमोशनल जो बायसेस होते हैं वो एक्टिव होती है, प्रेजुडिसेस जो हम जिसको हम कहते हैं वो एक्टिव होती है। हम हमेशा जो है उसी इंसान को ज़्यादा फोकस देंगे जो हमसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड। अभी आप देखते हो जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, वो भी हमेशा जो है टॉप ट्रेंडिंग में होते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों के दिमागों पे ऐसे इम्पैक्ट्स, ऐसे असर छोड़े हैं कि लोग हमेशा उनसे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है लोगों के साथ जाकर उनसे रिलेट कर पाते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को जो है अगर हल नहीं कर पाते तो उन प्रॉब्लम्स को इस तरह डिलीवर करते हैं लोगों के लिए जो है वो एक कल्ट लीडर बन जाते हैं और फिर वो उनको ही फॉलो कर पाते हैं। और उसके बाद आप चाहे दुनिया का कोई भी सच उनके आगे रखते हो तो वो उनके लिए झूठ बन जाता है। एंड दिस एंटायर सिनेरियो इज एप्लीकेबल ऑन रिलीजियस बिलीफ्स और ऑल अदर प्रेजुडिसेस जो इंसान के दिमाग में एग्जिस्ट करती है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जब हम हमेशा इमोशन से हेल्प लेते हैं तो वो जगहें जहाँ पर हमें मैनिपुलेट किया जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्डर्स में, डिफरेंट तरीक़ों से लोगों को हमेशा जो है मैनिपुलेट किया गया है। ऐसे जब सिनेरियोज़ आते हैं तो हम जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि वेदर इस चीज़ में हमारी जो इंस्टिंक्ट है, जो हमारी फ्री विल है, जो हमारी ऑन फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन्वॉल्व है, या फिर जो आगे वाला एक्सटर्नल फैक्टर है वो हम पर ज़्यादा असरअंदाज है कि हम उसको देखकर हम हमेशा जो है डिसीजन ले रहे होते। तो जब हम ये सारी इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं और हमारी जो फीलिंग्स ट्रिगर होती है, तो फिर वहाँ पे क्या करना चाहिए। अब ये देखें, सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम जो है पूरा जो है इमोशन को रिजेक्ट कर दें या लॉजिक को रिजेक्ट कर दें, बल्कि सॉल्यूशन यही है कि जो है हम जो है उस चीज़ में बैलेंस बनाए रखें। अब उस बैलेंस से ही जो है चीज़ें सही होने लगेगी, जब हम एक डिसीजन को इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और जो है लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, डेटा और एनालिसिस को भी आगे लेकर रखेंगे, जो इमोशनल ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं उनको भी आगे रखकर डिसीजन लेंगे, तो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल देन ओनली रिलाइंग ऑन वन सोर्स, वेदर दैट इज इमोशनल और लॉजिक। क्योंकि सच हमेशा इमोशनल नहीं होता। जब हम जैसे सोक्रेटिस या बहुत सारे फिलोसोफर जब सच बताते थे वो ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते थे जो बहुत ज़्यादा हार्श होते थे, वो लोगों को डायरेक्ट जो है हिट करते थे। उसी कंपैरिजन में जब हम आज के स्पीकर्स को देखते, जब वो इमोशनल लोगों से बात करते तो दे डू नॉट से एनीथिंग हार्श, बल्कि वो उसको डिप्लोमेटिकली डील करते। तो सच बहुत हार्श होता है, अगर उसमें हम इमोशन को यूज़ करके उसको बैलेंस करके लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो दैट ट्रुथ कैन चेंज द वर्ल्ड। तो यही था आज का वीडियो। इट माइट बी अ बिट शॉर्ट, जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि वाई इमोशंस कंट्रोल अस मोस्ट देन लॉजिक। आई होप यू वुड हैव लर्न समथिंग न्यू एज ऑलवेज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।